हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के लोकगीत। ये आर्ट एंड कल्चर का सेशन चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। उसमें हम लोग झारखंड के लोकगीत करेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे आर्ट एंड कल्चर को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और वीडियो के सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं झारखंड के लोकगीत के बारे में। तो इसमें देखिए जनजाति वाइज दिया गया है और उनके लोकगीत दिए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो संथाल का देख लीजिए क्या क्या है। दौड़, यह विवाह संबंधित लोकगीत। वीर सरेन है जंगल के लोकगीत। और सोहराय, और उसके अलावा सोहराय, लागेड़े, मिंसार, बाहा, दशाए, पतवार, रीजा, डाटा, डहार, मतवार, भिनसर, गोलवारी, थ्रू, मजाक, रिंजो, जीका आदि, ये सब इनके लोकगीत हैं। फिर अब देखिए मुंडा का है जदर, सरहुल, बाहा पर्व से संबंधित। तो जो आपको दिया गया है किससे संबंधित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। गोना एवं गोर जदुर लोकगीत के पूरक हैं। अदंडी विवाह संबंधी लोकगीत, अडंदी। और जापी है शिकार संबंधी लोकगीत। फिर उसके अलावा है जरगा और कर्मा। हो का कौन कौन सा है। बा क्या है, बसंत लोकगीत है। हैरो क्या है, धान की बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। नोमनामा क्या है, नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। अब उरांव का देखिए। सरहुल क्या है, बसंत लोकगीत है। जतरा सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है। कर्मा जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है। धुरिया है अषाढ़ी, जदुरा, मट्ठा आदि। अब इसके बाद जो है इनका जो इम्पोर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रमुख लोकगीत व उनके गाए जाने के अवसर। तो देखिए झंझाइन। झंझाइन क्या है, जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। डैड धरा, वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाने वाला प्रातःकाली पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका प्रदर्शन प्रातः काल में किया जाता है। फिर है अधरिता। अधरिता, इसका प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है आपका कजली, पूछा गया है, इसका गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। और टुनमुनिया, बारह माशा तथा झुलीत स्थानीय संगीत के प्रकार हैं जो कजली की ही एक श्रेणी में आते हैं। औंधी, यह गीत विवाह के समय गाया जाता है। अगनई, यह स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। झूमर, इस गीत को विभिन्न त्योहारों जैसे जितिया, सोहराय, कर्मा आदि के अवसर पर झूमर राग में गाया जाता है। उदासी व पावस, यह नृत्यहीन गीत है। उदासी गर्मी के समय तथा पावस वर्षा के प्रारंभ में गाया जाता है। डोमकच पूछा गया है, यह लोकगीत विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। तो ये सारे आपके थे झारखंड के लोकगीत। अब इसी सेशन में हम लोग कवर करेंगे झारखंड के लोक नृत्य। लोकगीत हो गया, लोक नृत्य जो चैप्टर नंबर 42 है उड़ान बुक का। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला है छऊ नृत्य, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो छऊ का शाब्दिक अर्थ है छाया। छऊ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छाया होता है। इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ था। यहीं से मयूरभंज उड़ीसा व पुरुलिया पश्चिम बंगाल में विस्तारित हुआ। तो ध्यान रखिएगा, छऊ का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो सरायकेला से हुआ। और उसके बाद अन्य जगहों पर इसका प्रचार प्रसार हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकंड दीजिए। आगे है, अपनी विशिष्ट शैली के कारण छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है। और ध्यान रखिएगा ये पुरुष प्रधान नृत्य है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा किया गया। इस नृत्य का प्रदर्शन 1941 में महात्मा गांधी के समक्ष भी किया गया था, ध्यान रखिएगा। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसकी तीन शैलियां हैं, ये पूछा गया है कि कितने शैलियां हैं, तो तीन शैलियां। तो एक है सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा तथा पुरुलिया पश्चिम बंगाल है। ज्ञात हो कि छऊ की सबसे प्राचीन शैली सरायकेला छऊ है। तो ये तीन जगह से जो है, यही तीन शैलियां हैं। तो सबसे
ओल्ड कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, तो सरायकेला छऊ है। झारखंड के खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ जिसे सिंगुआ छऊ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खूंटी जिला में एक विकास हुआ, सिंगुआ छऊ कहा जाता है। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है तथा इसमें विभिन्न मुखौटों को पहनकर पात्र पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। इसके अतिरिक्त कठोरवा नृत्य में भी पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। मयूरभंज शैली को छऊ नृत्य में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मयूरभंज जो है उड़ीसा का, उस शैली में छऊ नृत्य में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस तथा कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंब करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हथियार वीर रस को और कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करते हैं। इस नृत्य में भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ कथानक भी होता है, जबकि झारखंड के अन्य लोक नृत्यों में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानक नहीं। सरायकेला तथा मयूरभंज शैली के छऊ नृत्य में तांडव व लास यानी कोमल व मधुर नृत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि पुरुलिया शैली में छऊ को केवल तांडव नृत्य की शैली में प्रयोग किया जाता है। मयूरभंज शैली का विकास रुक मार नाचा से माना जाता है, ध्यान रखिए इसको, जिसका अर्थ है हमले एवं रक्षा का नृत्य। सरायकेला छऊ का आधार परिखंडा नामक युद्ध माना जाता है, जो तलवार एवं ढाल परंपरागत खेल है। माना जाता है कि पुरुलिया छऊ की उत्पत्ति दो योद्धाओं के मध्य लड़ाई से हुई है। सरायकेला छऊ में शब्दों का वाचन नहीं होता है, बल्कि इसमें केवल पार्श्व संगीत होता है। अब आगे इसमें सरायकेला मयूरभंज छऊ नृत्य का प्रारंभ भैरव वंदना यानी कि शिव की स्तुति की जाती है। इसमें प्रशिक्षक गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है, तो इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ईयर याद रखिएगा कि कब यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया, तो 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। और वर्ष 2022 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में आईपीएल के समापन समारोह में प्रभात कुमार महतो छऊ कलाकार सह नटराज कला चेगा के सचिव द्वारा छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब झारखंड के प्रमुख छऊ केंद्र, सरायकेला छऊ केंद्र सरायकेला में है। स्थापना इसका हुआ 1960 में। नटराज कला केंद्र चोगा इचागा सरायकेला खरसवा 2004 में हुआ। मानभूम छऊ केंद्र का सिल्ली में है अवस्थित, 2011 में हुआ। फिर पद्मश्री प्राप्त छऊ गुरु, तो सुधेंदु नारायण सिंह, पुरस्कार वर्ष 1991 में। श्याम चरणपति 2006 में। मकर ध्वज दारोगा 2011 में। गुरु शशधर आचार्य 2020 में। केदारनाथ साहू 2005 में। मंगला चरण मोहंती 2009 में और पंडित गोपाल प्रसाद दुबे 2012 में। अब उसके बाद जो है महत्वपूर्ण नृत्य वो है जदुर नृत्य। इस नृत्य को नीर संसुको भी कहा जाता है। जदुर नृत्य को नीर संसुको भी कहा जाता है। यह नृत्य कलोम सिंह बोंगा पर यानी फागुन के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर चैत तक चलता है। इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जदुर नृत्य का प्रदर्शन उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें लय, ताल तथा राग के अनुरूप वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए महिलाएं नृत्य करती है। फिर है जपी नृत्य। यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह सरहुल पर्व चैत में प्रारंभ होकर आषाढ़ी पर्व आषाढ़ तक चलता है। जपी नृत्य कब कब होता है? सरहुल पर्व चैत में प्रारंभ होकर आषाढ़ी पर्व आषाढ़ तक चलता है। यह मध्यम गति का नृत्य है जिसे स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित रहते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य करती हैं तथा वादक, गायक व नर्तक पुरुष इन महिलाओं से घिरे होते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्मा या लहुसा नृत्य। इस नृत्य में 8 पुरुष और 8 स्त्री भाग लेते हैं। यह नृत्य मुख्यतः कर्मा पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष व स्त्रियां गोलार्ध बनाकर आमने सामने खड़े होते हैं तथा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए नृत्य करते हैं। यह नृत्य झुककर किया जाता है और इस नृत्य के दौरान लहुसा गीत गाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा लहुसा गीत गाया जाता है। इस नृत्य के 2 प्रकार खेमटा और भिनुसारी होता है, तो ध्यान रखिएगा कर्मा या लहुसा नृत्य का 2 प्रकार क्या है, खेमटा और भिनुसारी। पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आपका बुरु नृत्य, यह जदुर तथा कर्मा नृत्य का मिश्रण है।
यह नृत्य मागे तथा गेना की ही भांति की जाती है। पाइका नृत्य। पाइका नृत्य क्या है? पाइका का अर्थ है पैदल सैनिक। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसे इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नर्तकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है। पाइका का ध्यान रखिएगा, पैदल नृत्य है। और इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी टोपी बांधते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे, कौन से नृत्य में नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं या बांधते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो पाइका नृत्य में। यह उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक व वीरता परक रहित गीत रहित नृत्य है। यह नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक यानी मार्शियल नृत्य, युद्ध नृत्य का संयोजन भी है। यह केवल पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा इस नृत्य में 5, 7 या 9 के जोड़े होते हैं। यह एक युद्ध नृत्य है तथा यह आदिवासी का सदान दोनों में प्रचलित है। यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, पाइका नृत्य सर्वाधिक किसमें? मुंडा जनजाति में प्रचलित है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन 1987 ईस्वी में भारत महोत्सव रूस में किया गया था, जो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। इस नृत्य से जुड़े अन्य प्रमुख व्यक्तित्व शिवशंकर महतो, रामप्रसाद माली तथा अशोक कच्छप हैं। अब है जतरा नृत्य। इसे कुआं डिंग नृत्य भी कहा जाता है। यह सामूहिक नृत्य है जो उरांव जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है, जतना नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। फिर है आपका नटुआ नृत्य, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नचनी नृत्य। यह पेशेवर नृत्य है। स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। कली नृत्य, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, परंतु केंद्र में नर्तकी कली रहती है। इसमें भाग लेने वाले नर्तकी श्रृंगार किए रहते हैं तथा सर पर मुकुट पहनती है। इसमें भाग लेने वाले नर्तक फूल खिलने की सुंदरता इंगित करती है। इस नृत्य में राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग प्रधानता रहती है। इस नृत्य में नगाड़े, ढाक, ढोल, मांदर, शहनाई आदि बजाए जाते हैं। अग्नि नृत्य, यह धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा शिव की पूजा की जाती है। अग्नि नृत्य में क्या है? शिव की पूजा की जाती है। यह नृत्य मंडा या बीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट अगला है आपका मंडा नृत्य या भगतिया नृत्य। इसमें देख लेते हैं क्या है। यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। मंडा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बच्चे से बूढ़े तक शामिल होते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं माथे पर लोटा में जल लेकर भगतिया नर्तकों के ऊपर आम्र पालवों से मार्जन करती है। इस नृत्य के दौरान गीत नहीं गाया जाता, ध्यान रखिएगा। मांडा नृत्य में गीत नहीं गाए जाते हैं, बल्कि केवल ढाक, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का वादन होता है। यह सात्विक भाव के साथ किया जाने वाला कलात्मक नृत्य है। यह भगवान शिव या महादेव पूजा का नृत्य है, ध्यान रखिएगा। मांडा नृत्य भगवान शिव या महादेव पूजा का नृत्य है। फिर है माठा नृत्य। यह सोहराई पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। यद्यपि उरांव जनजाति में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस नृत्य में भाग लेती है। इस नृत्य आदिवासी एवं सुदान दोनों में प्रचलित है। नेक्स्ट है आपका झूमर नृत्य। यह नृत्य मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर पूछा गया है कि झूमर नृत्य कब किया जाता है, तो फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। दोनों क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे झूमर नृत्य के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जनजातियों द्वारा विवाह तथा अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इसमें झूमर नृत्य के प्रमुख प्रकार। तो करिया झूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य, उधउआ नृत्य गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य, रसकिरा नृत्य तीव्र गति का झूमर नृत्य, पहिल सांझा नृत्य रात के प्रथम पहर में किया जाने वाला धीमे व मध्यम गति के झूमर नृत्य, अधरिता नृत्य आधी रात के समय तीव्र गति से किया जाने वाला रस से परिपूर्ण झूमर नृत्य, और भिनसरिया नृत्य रात्रि के अवासन के बाद मध्यम गति से किया जाने वाला झूमर नृत्य। अब है करिया झूमर नृत्य। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूम घूम कर नृत्य करती हैं। फिर है मर्दानी झूमर नृत्य, यह पुरुष प्रधान है, ध्यान रखिएगा।
इसमें नृत्य के साथ साथ गायन भी होता है। इस नृत्य के दौरान एक गीत गाने वाला समूह ओजपूर्ण गीत गाते रहते हैं। फिर है ढड़िया नृत्य। यह झूमर की तरह ही एक नृत्य है। इस नृत्य में सीधे खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किया जाता है, इसके कारण इसे ठड़िया या खड़ा नृत्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठड़िया मतलब या खड़ा, खड़ा नृत्य। अग्नय नृत्य यह महिला प्रधान नृत्य है, परंतु कभी कभी इसमें पुरुष भी शामिल हो जाते हैं। अधिकांशतः कर्मा तथा जितिया के दौरान इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। फिर है लुरछी नृत्य, इसमें सॉरी लुझरी नृत्य। इसमें लुझकते हुए नृत्य मंडली झूमर नृत्य करती है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा झूमर के दौरान किया जाता है। यह अग्नई की एक शैली तथा लुझकौआ नृत्य भी कहा जाता है। फिर है डंड धरा नृत्य। यह पुरुष प्रधान झूमर नृत्य है। इसका प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक एक दूसरे की कमर पकड़कर जुड़ जाते हैं तथा कतारबद्ध होकर हाथ पैर व शरीर से विभक्त विभिन्न प्रकार के लोच, लय, ताल व राग के अनुरूप नृत्य करते हैं। फिर है कठोरवा नृत्य। यह पुरुष प्रधान है। तो सारे नृत्य को ध्यान रखिएगा, कौन स्त्री प्रधान है, कौन पुरुष प्रधान है। इसमें पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका मुंडारी नृत्य। मुंडा जनजाति में ये प्रचलित है। इसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख प्रकार जदुर, और जदुर, नीरज जदुर, चिटित, जप्पी, गेना, छौ, बरू, जाली आदि है। गेना नृत्य, इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे कमर पर हाथ रखकर कतार में जुड़कर नृत्य करती हैं। यह विजय के उत्साह का प्रतीक है। फिर है जापी नृत्य, स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान नर्तक, वादक तथा गायक पुरुष व स्त्रियों से घिरे रहते हैं। इस नृत्य के दौरान पुरुष गायकों के गीतों की अंतिम कड़ी में वो महिलाएं गाती है। यह शिकार से विजयी होकर लौटने का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, जापी नृत्य। फिर है चिटिद नृत्य, यह महिला प्रधान है। लहसाना से जुड़े हाथों की मुद्रा तथा कदमों की विशिष्टता इस नृत्य की विशेषता है। इस नृत्य का प्रदर्शन करम जरगा के अखड़ा में होता है। इस नृत्य के दौरान गायन भी किया जाता है। यह नृत्य उपासना का नृत्य है। फिर गौंग नृत्य है। यह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। माघे है, माघे नृत्य। यह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। यह एक सामूहिक नृत्य है जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य माघ पूर्णिमा को किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस नृत्य को करने वाले के बीच गाने और बजाने से घिरे होते हैं। देखिए, इसमें आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं, डायरेक्ट फैक्ट है। नृत्य का नाम है, उसकी जो खास विशेषता है बस उसको तो आप सुनते जाइए, और जहाँ पे बताया जाए कि इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ये लांगड़े नृत्य ये पूछा गया है, तो इस पे मैं विशेष बल दे दूंगा। तो इसी प्रकार आप सुनते जाइए, ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान रखने लायक मतलब याद रखने लायक है पर कुछ समझाने लायक नहीं है। यह संथाली जनजाति का लोक नृत्य है, लांगड़े नृत्य। ध्यान रखिएगा, यह नृत्य किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पर किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर लोक नृत्य बाहा नृत्य। यह नृत्य संथाल जनजाति द्वारा बाहा पर्व सरहुल के समय में किया जाता है। इस नृत्य में साल व महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह नृत्य जाहिर या सरना स्थल पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बा नृत्य। यह हो जनजातियों का एक नृत्य है, प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल के पर्व के समय गायन व नृत्य करते हैं। डाहर नृत्य। यह नृत्य संथाल जनजाति द्वारा यह नृत्य सड़कों पर किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष तथा महिला सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। यह नृत्य माघ महीने में माघा बोंगा पर्व के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान मांदर, नगाड़ा, तुरही, ढाक, घंटी आदि बजाया जाता है। यह नृत्य गांव के अखड़ा में भी किया जाता है। गांव के अखड़ा में ही किया जाता है। इसे लांगड़े नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका दसाई नृत्य। इस नृत्य का आयोजन दशहरा से ठीक पहले 5 दिनों हेतु आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है। इस नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष महिला के वेश में वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र सूखे कद्दू से बनाया जाता है, जिसे भुआंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस नृत्य में थाली व घंटी का भी प्रयोग किया जाता है।
इस नृत्य की शुरुआत बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा आदिवासी क्रांतिकारियों को बंदी बनाने के बाद उन आदिवासियों को ढूंढने हेतु हुआ था। इस दौरान पुरुष द्वारा महिला का रूप धारण करके बंदी बनाए गए क्रांतिकारियों को ढूंढने हेतु टोलियों में निकलते थे। इस नृत्य में प्रारंभ में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस नृत्य की शुरुआत हाय रे हाय शब्द बंदी बनाने का दुख के साथ शुरू होता है तथा इसकी समाप्ति देहल देहल शब्द यानी विजय का प्रतीक के साथ होती है। नेक्स्ट लोक नृत्य है आपका दंसय नृत्य। यह संथाल जनजाति में प्रचलित दशहरा पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के दौरान पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तक लोगों के घर जाकर उनके आंगन में नाचते हैं तथा अन्न प्राप्त करते हैं। यह नृत्य दशहरा के प्रथम दिन से विजयादशमी तक किया जाता है। इस नृत्य के दौरान करताल बजाया जाता है। नेक्स्ट है पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। हेरो नृत्य। यह नृत्य आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है। इसके दौरान महिला एवं पुरुष सम्मिलित रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गायन में नृत्य करते हैं। फिर है डोमकच नृत्य। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के पूर्व से ही वर व कन्या के घर में आंगन में रात्रि में किया जाता है। यह मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य है तथा इसमें महिलाओं के दो दल होते हैं। एक दल गीत उठाता है, दूसरा दल उन गीतों की कड़ियों को दोहराता है। यह नृत्य परिवार या पड़ोस के सदस्य मिलकर घर के आंगन में ही करते हैं। इस नृत्य में शहनाई, बांसुरी, मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढेचका, करताल, झांझ आदि वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है। इस नृत्य के कई भेद होते हैं जैसे जसपुरिया, असमिया, झुमटा आदि। अब है घोड़ा नृत्य, पूछा गया क्वेश्चन है। इस नृत्य का आयोजन मेले, त्योहारों या बारात में स्वागत के समय किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करता है। नृत्य के दौरान नर्तक बाएं हाथ से घोड़े की लगाम तथा दाएं हाथ से दुधारी तलवार पकड़े होता है। नागपुरी क्षेत्र में पांडे दुर्गानाथ राय घोड़ा नृत्य के प्रसिद्ध है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जरगा नृत्य। इसमें क्या है, यह नृत्य माघ माह में किया जाता है। इस नृत्य की प्रमुख विशेषता पद संचालन है। इसमें महिलाएं सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं। फिर है और जरगा नृत्य। यह नृत्य जरगा नृत्य के साथ साथ किया जाता है। इसमें महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करती हुई वर्गाकार घूमती है तथा इनके मध्य गायक, वादक व नर्तक पुरुष होते हैं। सोहराई नृत्य। इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गौशाला में पूजा की जाती है। इस नृत्य के प्रदर्शन सामान्यतः दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। इसका प्रदर्शन दीपावली के दूसरे दिन पे किया जाता है। नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत, पूछा गया क्वेश्चन है, चुमावड़ी गीत गाया जाता है। और इस नृत्य के दौरान पुरुष गांव जमाव गीत गाकर नाचते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तकों का दल घर घर जाकर आंगन या चौरवे व रास्ते पर नृत्य करते हैं। अंगनाई नृत्य। यह पूजा के अवसर पर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः सदानों में प्रचलित है। एक सेकंड, चलिए ठीक है। इस नृत्य का प्रमुख प्रकार चढ़ंतरी, रसकीड़ा, धड़िया तथा खेमटा है। फिर है आपका जोमनमा नृत्य। यह नृत्य नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है। इसमें महिला तथा पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान मांदर, नगाड़े, बनम आदि बजाया जाता है। गेना और जापिद नृत्य। इस नृत्य के दौरान महिलाएं कतार जुड़कर नृत्य करती हैं तथा पुरुष स्वतंत्र रूप से नृत्य करते हैं। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। फिर टुसु नृत्य, यह महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं मकर संक्रांति के अवसर पर टुसु के प्रतीक चौड़ाल को प्रवाहित करती हैं। इस अवसर पर वो सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं। फिर है रास नृत्य। यह नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष नर्तक, वादक एवं गायकों के बीच महिलाएं नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है आपका राचा नृत्य। इसे बरिया खेलना, नाचना या खड़िया नाच भी कहा जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से खूंटी जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में प्रचलित है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। राचा नृत्य कहाँ प्रचलित है, तो खूंटी जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में प्रचलित है। इस नृत्य के पहले चरण में नर्तकियों पुरुष नर्तकों की ओर बढ़ती हैं तथा पुरुष पीछे हटते हैं, जबकि दूसरे चरण में पुरुष गीत गाते हुए महिलाओं को नृत्य करते हुए पीछे की ओर भेजते हैं। इस नृत्य में मांदर तथा घंटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका धुड़िया नृत्य। यह उरांव जनजाति के विशेष रूप से प्रचलित है।
खेतों में बीज बोने के पश्चात मौसमी परिवर्तन के बाद जब खेतों में धूल उड़ती है तब धूल उड़ाते हुए नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान मांदर बजाकर लोग नाचते हैं। नेक्स्ट है आपका कली नृत्य। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य करने वाले महिलाएं श्रृंगार से सजकर मुकुट पहनकर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में राधा कृष्ण की प्रेम प्रसंग प्रमुखता होती है। इसे नचनी खिलड़ी नाच भी कहा जाता है। तो कली नृत्य को नचनी खिलड़ी नाच भी कहा जाता है, ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट है आपका दोहा नृत्य। यह नृत्य मुख्यतः संथाल जनजाति में प्रचलित है। यह नृत्य विवाह संस्कार के अवसर पर व कन्या दोनों घर में किया जाता है। इसे दराम दान नृत्य कहते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। दोहा नृत्य को दराम दान नृत्य भी कहा जाता है। दोंगड़े नृत्य यह संथाल जनजाति में प्रचलित पुरुष प्रधान नृत्य है। सामूहिक शिकार के अवसर पर नृत्य जंगल में किया जाता है, जिसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दंसय नृत्य, इस नृत्य का प्रदर्शन दशहरे के अवसर पर गुरु चेलों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मूलतः मंत्र विद्या की सिद्धि प्राप्ति के प्रशिक्षण अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के दौरान पुरुष ही महिलाओं की वेशभूषा या आभूषण धारण कर उनके नृत्य करते हैं। इस लाइन पे ध्यान रखिएगा। इस नृत्य के दौरान भुआंग, नगाड़ा, ढाक, बांसुरी, तुरही, बनम आदि बजाना अनिवार्य होता है। मतलब ये सब वाद्य यंत्र बजाना अनिवार्य होता है। फिर है दोष्मी नृत्य। इस नृत्य का प्रदर्शन अगहन के महीने में किया जाता है। इस नृत्य का आयोजन जाहिर स्थल पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान मांदर, नागड़ा, टमक, घंटी आदि बजाया जाता है। इस नृत्य के दौरान लांगड़े गीत गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। दोष्मी नृत्य के अवसर पर लांगड़े गीत गाया जाता है। फिर है सकरात नृत्य। यह मुख्यतः संथाल जनजाति में प्रचलित है। यह नृत्य पुष माह में किया जाता है। नृत्य से पूर्व चौखट की पूजा की जाती है। इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। फिर है हल्का नृत्य। इस नृत्य में महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं, परंतु दोनों अलग अलग दल बनाकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के साथ साथ गीत भी गाया जाता है तथा गीत के अंतिम कड़ी की समाप्ति पर नर्तक नर्तकी पैरों को उछाल कर पटकते हैं तथा तन को हल्का कर लेते हैं। इस नृत्य के दौरान एक दल के नृत्य की समाप्ति के बाद ही दूसरा दल नृत्य करता है। इस नृत्य के दौरान पांडु गीत गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर है डायोर नृत्य। यह हल्का का ही एक रूप है, जिसे नर्तक नर्तकी अपने कंधे पर एक डंडा रखकर नृत्य करते हैं। इसमें सर्पाकार गति से नृत्य किया जाता है। फिर है फगुआ नृत्य। यह फाल्गुन और चैत के संधि काल का पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन बसंत उत्सव या होली पर किया जाता है। इस नृत्य में शहनाई, बांसुरी, नगाड़ा, ढोल, नगाड़ा, जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के कई प्रकार है। पचरंगी फगुआ नृत्य में हर कड़ी व राग बदले जाते हैं, जबकि फगुआ पुछारी नृत्य दो दलों के बीच रागों में प्रश्नोत्तर चलते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कलसा नृत्य। इस नृत्य का प्रदर्शन कलश ले जाने के दौरान किया जाता है। यह महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं अपने सिर या कंधे पर कलश रखकर ले जाती है। पुरुष इस नृत्य में भाग नहीं लेते, बल्कि वह केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं। इस नृत्य का प्रदर्शन विभिन्न त्योहारों के दौरान या अतिथि के स्वागत में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मईट कोड़ तथा पैन काटन नृत्य। यह नृत्य विवाह के पूर्व मिट्टी काटने एवं पानी काटने के नेक के दौरान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये परंपरा आज भी है, मिट्टी काटना, पानी काटना। तो उसमें जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं मईट कोड़ तथा पैन काटन नृत्य। इस नृत्य में दो महिलाएं एक दूसरे की कमर दाएं बाएं पकड़कर नृत्य करती हैं। इस नृत्य के दौरान गीत नहीं गाया जाता, बल्कि केवल बाजा बजाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। हरिओ नृत्य ये युवाओं का जतरा नृत्य है। महिला पुरुष दोनों में सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान नर्तक नर्तकी वृत्ताकार दौड़ते हुए तीव्र गति का नृत्य करते हैं। किन्नर भर नृत्य, यह नृत्य फाल्गुन से वैशाख तक किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन घर के आंगन में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान हो हरे हाय रे बोलते हुए कलात्मक नृत्य किया जाता है। फिर जेठ लहसुआ नृत्य। इस नृत्य का प्रदर्शन जेठ मास की रात्रि में अखड़ा स्थल पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जेठ माह की रात्रि में अखड़ा स्थल पे। इस नृत्य का प्रदर्शन खड़िया जनजाति की युवा युवतियों द्वारा किया जाता है। फगु गद्दी नृत्य। इस नृत्य का प्रदर्शन सरहुल की प्रतीक्षा में किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ फाल्गुन मास में ही हो जाता है। इस नृत्य में अंत में हुर्रे की ध्वनि भी निकाली जाती है। डाडोंग नृत्य। इस नृत्य में दो कतार बनाकर तथा अगल बगल खड़े होकर नृत्य किया जाता है। यह जदुरा नृत्य के ही राव रूप है। इस नृत्य का प्रदर्शन मुंडा तथा सदानों में होता है। इस नृत्य में मांदर बजाने का विशेष महत्व है। इस नृत्य में खेल लझेर लझेर की ध्वनि निकाली जाती है। इसे जदीरा नृत्य भी कहा जाता है। तुस्को नृत्य। इस नृत्य का प्रदर्शन करम पर्व के बीत जाने के बाद किया जाता है। इस नृत्य में सभी उम्र के लोग शामिल होते हैं। इस नृत्य के दौरान मांदर बजाया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक चला हैरे हैरे करते हुए एक दूसरे की बाह पकड़कर नृत्य करते हुए आगे बढ़ते हैं।
इसे झारखंड का किसको फिरकाल नृत्य को झारखंड का कलारी पट्टू कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फिरकाल नृत्य को झारखंड का कलारी पट्टू कहा जाता है। यह केरल के कलारी पट्टू की भांति किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य जमशेदपुर के जानूम डी में प्रचलित है, जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस नृत्य को भूमि समुदाय के लोग अपने गौरवशाली इतिहास का प्रतीक मानते हैं। फिर है सोहराय नृत्य। इस नृत्य के दौरान गौशाला की पूजा की जाती है। इस नृत्य के दौरान पुरुषों द्वारा गांव जमीन तथा महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। यह नृत्य जमशेदपुर के जानूम डी में प्रचलित है, जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस नृत्य को भूमि समुदाय के लोग अपने गौरवशाली इतिहास का प्रतीक मानते हैं। महत्वपूर्ण नृत्य संबंधित महीना, तो ये देख लीजिए यहाँ पे जदुर नृत्य है फागुन चैत, कर्मा नृत्य आषाढ़ भादो कार्तिक, माघ पर्व कार्तिक फागुन, जपी नृत्य है चैत आषाढ़ से और सोहराय है कार्तिक से। लोक नृत्य व प्रधानता, तो यहाँ पे लिस्ट दिया गया पुरुष प्रधान कौन कौन सा है, महिला प्रधान कौन, सामूहिक। तो ये आप देख लीजिए, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ ऊपर में। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और ये काफ़ी बड़ा सेशन था। तो कोई नहीं, ये इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, झारखंड के लोक नृत्य। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये, और ये आपका झारखंड के लोकगीत और झारखंड के लोक नृत्य दोनों आप ध्यान पूर्वक सुनिए, देखिए, कुछ कुछ पॉइंट बनाइए, पेपर पे लिखिए, तभी आपको याद होगा। डायरेक्ट फैक्ट है, फैक्ट को जितनी बार आप रिवीजन कीजिएगा तभी याद होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सब